बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी से, नरेंद्र भाई यहां आइए और अपने साथी के लिए समर्थन की अपील करिए। और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार बहुत ही कर्मठ, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे इंसान के लिए जोरदार तालियां, बतौर विधायक जिन्होंने बहुत काम किया, श्री नरेंद्र गुप्ता जी। और बीच में जो खड़े हैं कृपया वो बैठ जाए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि ये कार्यक्रम विधिवत हम चला सकें। बीच में साथी जो खड़े हैं व्यवस्थापकों के अलावा बाकी लोग ना दिखाई दें। धन्यवाद। भारत माता की। देखो भाई, तिगांव विधानसभा में बाबा सूरदास की नगरी में जितना उत्साह होना चाहिए दिखाई नहीं दे रहा। भाई राजेश नागर ने पिछले 5 सालों में जिस तरह का काम किया है और इतनी भारी संख्या में आप मौजूद हैं तो उत्साह दिखना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, रास्ते में उन्हें आपकी आवाज़ ना सुनाई दे तो फायदा नहीं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई रूप सिंह नागर जी, तिगांव विधानसभा से मेरे विधानसभा के साथी और यहाँ के तिगांव विधानसभा से हमारे प्रत्याशी भाई राजेश नागर जी, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री सीमा त्रिखा जी, अजय बैसला जी, ओम प्रकाश रखवाल जी और सभी मेरी मातृशक्ति और बंधुवर, स्टेज पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथीगण, प्रेस व मीडिया के साथी। देखिए, हम सबको पता है कि हरियाणा में चुनावी महासमर चल रहा है। आगामी 5 अक्टूबर को मतदान का दिन है। हम सबको पता है कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में और देश में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम आदरणीय मोदी जी ने और हरियाणा की सरकार ने किया है। 2014 से पहले का फरीदाबाद और 2024 के बाद के फरीदाबाद को आप तुलनात्मक देखेंगे तो अनेक परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। चाहे देश हो चाहे हरियाणा हो, ऐसे अनेक काम किए हैं कि 2014 और 24 में 2014 तक आज़ादी के 65 साल और 10 साल 14 से 24 के हम गर्व से कह सकते हैं कि 65 साल में जितने काम हुए उससे ज़्यादा काम इन 10 सालों में हमारी सरकारों ने किए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये चुनाव में जो वोट देने के लिए हम जाएंगे वो हम अपने देश को सशक्त करने के लिए, परिवारों की सुरक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म और सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए चुनाव ये अपने लिए वोट करने के लिए दिन है। और निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मन बनाकर तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनाने का संकल्प हमने लिया है और उनको साकार करने की जिम्मेवारी हम सब की है। क्योंकि यहाँ हम सब कार्यकर्ता बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम सब अपना पूरा समय 5 अक्टूबर तक पूरा समय देंगे और अपने हर साथी को हर मोहल्ले में जाकर फ़ोन करके लोगों को भाजपा की रीति नीतियों के बारे में बताएंगे और भारी संख्या में मतदान कराएंगे। तो निश्चित ही तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। और मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री रैली स्थल पर पहुंचने वाले हैं। उनका मार्गदर्शन हमें सुनने को मिलेगा। मैं पुनः अपने साथी राजेश नागर जी के पक्ष में उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर आने वाली 5 तारीख को ये चुनाव का जो वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने का हम काम करेंगे और भारी संख्या में जिताकर विधानसभा में भाई राजेश नागर जी को भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरेंद्र गुप्ता जी विधायक। हमारे अशोक तंवर साहब मंच पर आ गए हैं, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करिए पूर्व सांसद, बहुत वरिष्ठ राजनेता। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका सर। श्री गोपाल उनियाल जी, प्रदेश है संयोजक उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा, हमारे बीच हैं बहुत सारे साथियों के साथ। स्वागत श्री राकेश गिल्डियाल जी, पूर्व प्रधान गढ़वाल सभा फरीदाबाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सारे साथियों के साथ आए हैं जी। बोलो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के सचिव लाल मिश्रा जी,
जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई राजेश नागर जी के इस कार्यक्रम में खड़े हुए हैं पीछे, प्लीज आप सबको कुर्सियों पे बिठाने का काम करें। लाल मिश्रा जी, कुछ ही समय में सीएम साहब हमारे बीच में आने वाले हैं। उनको भी ऐसा लगे कि हम लोग तिगांव विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता है बहुत ही डिसिप्लिन का पालन करने वाले हैं। सबको बिठाइए कुर्सियों पर, जो है ना, जो लोग पीछे खड़े हुए हैं। धन्यवाद जी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं यहां उपस्थित श्री सुमन चंदेल जी से, कृपया वो आए। सुमन चंदेल जी, सुमन चंदेल जी आइए सर, आइए सर। आदर और सम्मान के योग्य तिगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान राजेश नागर जी, नरेंद्र गुप्ता जी, ओम प्रकाश अक्सवाल जी, सीमा त्रिखा जी, मेरे प्रिय और अजीज मित्र शीशराम अवाना जी और मंचासीन सभी नेतागण। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है। खुशी इस बात की है कि भाई राजेश नागर जी हमारे बीच पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनके और विधायक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को पूरा जोर लगा के भाई राजेश नागर जी को चंडीगढ़ भेजने का काम करना है। आप लोगों ने जो आशीर्वाद 2019 में भाई राजेश नागर जी के लिए दिया था और 35,000 वोटों से जिता के भेजा था, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार जो भाई राजेश नागर जी की जीत होगी वो 35 नहीं, अब अपितु उसके डबल 70,000 से भाई राजेश नागर जी जीत के जाएंगे और चंडीगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्माण होगा उसमें भाई राजेश नागर जी कैबिनेट मंत्री बन के जाएंगे। दोस्तों, भाई राजेश नागर जी निरंतर आप लोगों के क्षेत्र के विकास के लिए, आप लोगों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। चाहे आपके क्षेत्र के अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की बात हो, आप लोगों के क्षेत्र की गली, पानी, बिजली, सड़क और परिवहन व्यवस्था की बात हो, तो भाई राजेश नागर जी ने निरंतर आप लोगों के लिए प्रयास किया है। और अब भाई राजेश नागर जी के प्रयास को हम लोगों को मतदान में 5 तारीख को तब्दील करना है और 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबा के भाई राजेश नागर जी को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाना है। क्योंकि भाई राजेश नागर जी ने निरंतर आप और हम लोगों के लिए काम किया है। चाहे पूर्वांचल के लोगों की बात हो, उत्तरांचल के लोगों की बात हो और जितने भी प्रवासी लोग रहते हैं उनकी बात हो। इनसे पूर्व जो विधायक बनते थे वो गांव की बात करते थे, सेक्टरों की बात करते थे, लेकिन पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लोग विधानसभा में चेतन मार्केट, सरस्वती कॉलोनी, श्याम कॉलोनी, दुर्गा बिल्डर, इन सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की मांग बड़ी मजबूती के साथ उठाया। पहले ऐसे विधायक थे जिन्होंने आरसीसी का रोड बनवाने का काम किया। पहले ऐसे विधायक थे जिनके कार्यकाल में फरीदाबाद में और विशेषकर हमारे अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में परिवहन व्यवस्था की बात हुई। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, बहुत लंबी सूची है, कहने के लिए बहुत कुछ है। जय हिंद, जय भारत। समय का ध्यान रखते हुए सभी वक्ताओं से अनुरोध है अपने कम शब्दों में अपनी बात कहें। श्री अवनीश पंडित जी पल्ला से हमारे बीच हैं, मैं सादर आमंत्रित करता हूं। श्री अवनीश पंडित जी प्लीज आइए। आदर व सम्मान के योग हमारे विधायक जी राजेश नागर जी, विधायक फरीदाबाद से गुप्ता जी, सीमा त्रिखा जी, सरकार में मंत्री रही हैं भाई ओम प्रकाश जी, अजय बैसला जी, रवि भड़ाना जी, रविकांत भड़ाना जी, विक्की भड़ाना जी और मंच पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं और सामने बैठे सभी भाजपा के कार्यकर्ता भाई बहनों, आपके चरणों में नमन करता हूं। साथियों, चुनाव चल रहा है, भाजपा की लहर चल रही है। इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कोई एक बिरादरी का चुनाव नहीं है, 36 बिरादरी भाई राजेश नागर जी के साथ है। भाजपा की सरकार लगभग 52 सीटें लेकर बनने जा रही है। तिगांव से राजेश नागर जी चुनाव जीत रहे हैं, फरीदाबाद से विपुल गोयल जी चुनाव जीत रहे हैं, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी चुनाव जीत रहे हैं और पृथला से टेकचंद शर्मा जी जीत रहे हैं, पलवल से गौरव गौतम जीत रहे हैं। फरीदाबाद से कम 8 सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आने वाली 5 तारीख को राजेश नागर जी को कामयाब बनाया। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहां उपस्थित, हालांकि उनका क्रम नहीं है अभी, बहन सीमा त्रिखा जी
बड़कल से विधायक, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, और सबसे बढ़कर यह है कि बहुत ही सादगी उनके जीवन में है, बहुत बहुत आदर जिनका हम व्यक्तिगत रूप में करते हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, एक बार दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि से आप उन्हें सम्मानित करिए। बहन सीमा त्रिखा जी, बहुत थोड़ी तालियां कमजोर है, एक बार पीछे तक के लोगों आवाज पहुंच रही होगी वहां तक आपकी, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस रणभेरी में, क्योंकि आज हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं और मैं समझती हूं कि मंच के ऊपर जितने लोग उपस्थित हैं और मंच समक्ष जितने उपस्थित हैं, मैं आप सबको कृष्ण की संज्ञा दे रही हूं और अर्जुन के रूप में आपके पास है छोटा भाई राजेश नागर। बनेंगे हम सब इसके कृष्ण या नहीं? बनोगे? अर्जुन जिताओगे? आज के इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में अपने भाई के लिए वोट मांगने के लिए आई हूं और मंच पर हमारे बीच में आदरणीय अशोक भाई साहब, फिर हम और नरेंद्र भाई, ये इसका क्योंकि थोड़ा तिगांव से आता है तो मैं और नरेंद्र गुप्ता जी हाथ पकड़ के हम तीनों बहुत लंबा दौड़े हैं पिछले सदन में, और साथ में उपस्थित हैं रक्षपाल जी, मैं नाम बोलती जाऊंगी तो सब मेरे अपने हैं, अजय बैसला। आज यहाँ सिर्फ अजय और विजय और अर्जुन की और कृष्ण की चर्चा के लिए आई हूं मैं आपके बीच में। आपको सबको, मैं जितने मंच पर उपस्थित हैं सभी को और आप सबको आदर के साथ दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करती हूं। अभी सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में एक काम बहुत अच्छा होता है, कहीं की गली किसी विधानसभा के नाम से दिखा दीजिए और उसी विधानसभा के हिसाब से पोस्ट डाल दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, सामने मुझे दिख रहा है। मैं अंतिम 2 लाइनें बोलती हूं। तिगांव ने जो अपनी एक लंबी लाइन बड़ी बनाई थी, आप उस लाइन को और आगे बढ़ा करके लेकर के जाना और इस राजेश नागर को चंडीगढ़ की कुर्सी पे सरकार का हिस्सा बनाने की जिम्मेवारी आपको देती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो गया। मैं तभी बुलवाऊंगा 2 मिनट के लिए। आप सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं। जो नाम पुकार चुका, प्रेस के साथियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, बहुत अधिक संख्या में प्रेस आई है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत कठिन कार्य है आप सबका। मैं निवेदन करूंगा अपने स्थान पर सभी बैठे रहें और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी जी मंच की ओर अग्रसर हो, आप अपनी घनघोर तालियों से उन्हें सम्मानित करना। और मंच के लोगों से भी अनुरोध करता हूं, एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान में सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मेरा अनुरोध स्वीकार करिए। और राजेश नागर जी उन्हें गाड़ी पर रिसीव कर रहे हैं। राजेश नागर जी विधायक तिगांव मंच की ओर बढ़ते हुए, और आपकी अब मैं देखना चाहता हूं कितनी जोरदार तालियों से आप सम्मानित करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए अपने, दोनों हाथ उठाकर तालियों की ऐसी शक्ल, ऐसी आवाज, ऐसी गूंज आए जो पूरे हरियाणा में सुनाई दे। तालियां बजाकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करिए। बहुत ही नायाब, बहुत बेमिसाल व्यक्तित्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, एक बार सामने खड़े हो जाएं। सर बीच में एक बार आ जाए राजेश जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक बार बीच में लेकर आ जाएं। उनके साथ विधायक जी और सीमा जी अशोक तंवर खड़े हो जाएं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर सम्मान कर दीजिए। व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे और सबका धन्यवाद। अपने स्थान पर विराजित हो। प्रार्थना करना चाहता हूं सभी से अपने स्थान पर विराजित हो। सम्मानित, अति सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत ही बेमिसाल व्यक्तित्व, अनुकरणीय आपने जो बेमिसाल नेतृत्व किया है, मैं चाहता हूं अपने स्थान पर बैठ जाएं। साधारण उनके साथ ही अशोक तंवर जी, हमारे पूर्व सांसद, हमारे शिक्षा मंत्री सीमा जी, हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे सभी पार्षदगण, योग्यता धीर CL जैन साहब और IMT के प्रेसिडेंट श्री वीरभान शर्मा जी, सभी लोग बैठ जाएं। दीपक जी,
मैं निवेदन करूंगा सभी से, कितना समय है? नाम दे रहा हूँ, 2 मिनट में दे रहा हूँ, अभी 2 मिनट लिस्ट ही दे दूंगा। मैं निवेदन करूंगा अपने स्थान पर बैठ, सारे नाम दे रहा हूँ आपको। हाँ, मैं 2 मिनट में आया। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। अनुराग गर्ग जी, हमारे सभी साथी, सभी सम्मानित लोग एक बार मंच पर बैठ जाए तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं इस कार्यक्रम में। योगिता जी, हाँ, एक बार व्यवस्थित हो जाए सभी लोग। पवन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पवन जी एक बार सभी लोगों को व्यवस्थित करा दीजिए। हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी भी, हम उनका स्वागत करते हैं। कृपया एक बार सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं। मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से। राजेश नागर जी, हाँ, सम्मान करने के लिए श्री राजेश तंवर जी, रूप सिंह नागर जी, राहुल यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फटाफट शॉल और माला भेंट करें। अशोक तंवर जी को बुला 2 मिनट में। श्रीमती योगिता धीर, अवनीश शर्मा जी, ओम प्रकाश रक्षवाल, श्री अजय बैंसला, प्लीज जो नाम पुकार रहा हूं सम्मान करते रहे। लोकेश बैंसला जी, शीश राम अवाना जी, श्री प्रहलाद शर्मा जी, उत्कर्ष गर्ग जी, श्री मुकेश झा, मुकेश शर्मा, सुमन चंदेल जी जो सम्मान करने वाले हैं, श्री दिवेश कपूर, दयानंद नागर जी, प्रीतम सिंह जी, वेद अधाना जी, पंकज बग्गा जी, पंडित नरेंद्र वत्स जिला प्रभारी। कृपया जो नाम पुकारे हैं बहुत ही गरिमा के साथ सम्मान करते हुए, बहुत ही सभी से धैर्य की उम्मीद करता हूं मैं। ये कार्यक्रम आपका अपना है, इस कार्यक्रम की शुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है। हम सभी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और हम भाजपा के इस कार्यक्रम को, अनुष्ठान को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना सर्वोच्च योगदान देंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूं भाई राजेश नागर का। राजेश जी, परिचय कराते रहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो लोग पास खड़े हैं, और सभी लोग जो सम्मान कर चुके हैं कृपया वो फोटो खिंचवाकर तुरंत वापस होते रहें। मैं सभी पवन अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा इस सहयोग को बनवाएं। पवन जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। मैं चाहता हूं जो व्यवस्था बन चुकी है हमारे पुलिस कर्मियों के साथ पूरा, प्लीज कृपया ध्यान दें। डीएसपी सहगल साहब प्लीज अपनी टीम के साथ में सर, व्यवस्था जो हो चुकी है, सम्मान हो चुका है, बाकी लोग हट जाएं। राव नारायण सिंह जी, पूर्व कस्टम कलेक्टर सम्मान करेंगे, बस बाकी लोग हट जाएं सर प्लीज। स्टेज पर अपना स्थान लेते रहे जो सम्मान कर चुके हैं, कृपया शीघ्रता के साथ। साहू प्रधान जी, देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट और है, जो सम्मान कर चुके हैं वो लोग नीचे भी बैठ जाएं तो अच्छा लगेगा। ये आपका अपना कार्यक्रम है और आप सबका सहयोग वांछित है। मेरा प्रयास ये रहा कि तमाम लोगों के नाम मैं ले सकूं और मैंने प्रयास किया भी। देखिए मैं मंच के लोगों से अपील करना चाहता हूं, हमारे प्रेस के साथियों से सीखिए किस तरह से अपने स्थान पर नियत है, संवेदना के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। महत्वपूर्ण ये बात होती है। मैं चाहता हूं इस स्टेज पर लाइन लगाने से थोड़ा सा स्थान कम किया जाए, सुरक्षा कर्मियों को सहयोग दीजिए और बाकी लोग कृपया जो सम्मान कर चुके हैं वो हट जाएं, फोटो खिंचाकर शीघ्रता के साथ। मैं निवेदन करूंगा दिवेश कपूर प्लीज, जिन लोगों ने सम्मान कर दिया वो हटे वहां से। दिवेश भाई जो लोग कर चुके, बहुत बहुत मैं जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा भाई का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत ही कर्मठ और बहुत ही बेहतरीन इंसान हमारे साथी मित्र। सभी लोग एक बार मंच सामने से खाली कर दे तो मैं आगे बढ़ता हूं। बस 2 मिनट बाद बस मैं मंच पे 5 नाम लिख लो आप। रूप सिंह नागर, अशोक तंवर जी, उन्हीं के लिखे हुए कुछ नहीं है, सारे कंठस्थ आप लिखवा दो। 5 नाम ही चाहिए, जल्दी लिखवा दो मंच पे जी, बस 5 लोग। मैं प्रार्थना करूंगा जो लोग बोल चुके हैं उनके अलावा अब मैं निवेदन करता हूं आप लोग व्यवस्थित हो चुके हो अपने स्थान पर। हाँ प्लीज। तो मैं अशोक तंवर जी जो लगभग 30 साल से राष्ट्रीय राजनीति में हैं, जो सांसद रहे, अनेक पदों पर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, ऐसे बड़े नेता को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, श्री अशोक तंवर जी। लेकिन उन्हें तब आमंत्रित यहां करूंगा, लेकिन बोलने के लिए तब उन्हें बुलाऊंगा जब तक आप लोग पूरी तरह से बैठ नहीं जाओगे। मैं राजेश नागर जी से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ चित्र हो चुके हो सबके, तो उन्हें कृपया बिठाएं। आप एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और भाई अशोक तंवर को मैं आमंत्रित करता हूं अपने विचार रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो जाए। एक बार साथ में बोलिए सारे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज तेगांव में हमारे बड़े भाई राजेश नागर जी के
इस चुनावी सभा में यहाँ पर उपस्थित हरियाणा के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे बाबूजी और राजेश जी के पिताश्री आदरणीय रूप नागर जी, यहाँ से विधायक भाई राजेश नागर जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व मंत्री सीमा त्रिखा जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे बहुत ही जुझारू हमारे सभी इस इलाके की सरदारी, सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सभी मीडिया के साथीगण, आज सौभाग्य से मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम यहाँ पर था और मेरे भी कुछ कार्यक्रम यहाँ पर थे। और भाई राजेश नागर जी जो हमेशा मजबूती से आप सबकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, इस इलाके की जिन्होंने मजबूती से पिछले 2 दशक से सेवा करी, एक बार हारे और पिछली बार जब आप लोगों ने जिताया तो 97,000 वोट दे करके पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ, सबसे ज़्यादा वोटों के साथ यहाँ से जीती। ये रिकॉर्ड पिछली बार आप लोगों ने कायम किया और पिछले 5 वर्ष इस बात के गवाह हैं कि लगातार भाई राजेश जी ने इस इलाके में मोदी जी की जो सोच थी, मनोहर लाल और नायब सैनी जी का जो विजन है, उसको जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया। चाहे वो गरीबों के कल्याण की बात हो, चाहे किसान मजदूर की बात हो, हमारे मध्यम वर्ग की बात हो, हमारे चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, चाहे फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हों, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके लिए मैं समझता हूं कि काम ना किया हो। आज इस चुनावी समर में है 2024 के इसमें, और मैं तो सिरसा से लेकर के यहाँ जो इस उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, आज हम बिल्कुल यमुना के किनारे हैं। परसों हम सिरसा थे और मैं ये बात इसलिए यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव, आप तो यहाँ से, आपने तो फिर भी अपना सांसद जिताया, केंद्र में उनको तीसरी बार मंत्री बनाने का काम प्रदेश की सरकार ने किया कृष्णपाल गुर्जर जी के रूप में, लेकिन हम चुनाव जरूर हारे। उस समय किसान आंदोलन था, तमाम चीजें लोगों ने गुमराह करने का काम किया। आज उस बॉर्डर के ऊपर भी लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र में तीसरी बार सरकार बन गई और हम नायब सैनी जी को तीसरी बार प्रदेश में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वो इलाका जिसमें मैं समझता हूं कि इतना चुनाव के दौरान विरोध था, आज वो सब लोग, वो पंजाब का बॉर्डर 2 दिन पहले विप्लव देव जी साथ थे, सारे जो सरदार भाई बंधु हैं वो कह रहे हैं कि जी अब हम गुमराह नहीं होंगे और इस बार जो है हम फिर दोबारा पहले से ज्यादा बड़े बहुमत के साथ, ज्यादा सीटों के साथ हम नायब जी को एक बार फिर यहाँ पर प्रदेश में लेकर के आएंगे। क्योंकि उस समय जिस तरीके का षड्यंत्र और अफवाहें फैलाई गई, ये कहा गया कि भाई संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आज हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वो आरक्षण को खतरा आज किससे है? आज आरक्षण को खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है और किसी से नहीं है। अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने क्या बोलने का काम किया? आज से कुछ दिन पहले जब वो अमेरिका में गए थे तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो हम संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए हम तो सारे यहाँ पर साथी आज भाई राजेश जी को आप पहले से और बड़े बहुमत के साथ जिताने का काम करें। आज तो हम मुख्यमंत्री जी की सभा में आए हैं, राजेश जी से बात हुई थी, अलग अलग गांव में जहां भी वो ड्यूटी लगाएंगे, एक दिन में फिर दोबारा आपके बीच में आऊंगा और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। सारे साथियों को समझाने का काम करेंगे कि किस तरीके से लंबे समय तक जब जब कांग्रेस को यहाँ पर मौका मिला, आज सबसे ज्यादा अगर वीडियो वायरल हो रहे हैं वो फरीदाबाद के विधायक, चाहे वो अभी कांग्रेस पार्टी के इनकम्बेंट हो, चाहे नए टिकटार्थी हो, वो क्या कह रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची की एक तरफ तो हम यहाँ पर नौकरी देने का काम किया, 10 साल में व्यवस्था बदली
और वो कह रहे हैं 50 वोट दे दो 1 नौकरी दे देंगे। कंपटीशन हो गया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जी हम 5,000 देंगे, प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है 5,000 देंगे। अरे 5,000 देंगे, 1-1 नौकरी देने पे जेल में जाना पड़ गया। अगर गड़बड़ी करते हैं 5,000 दोगे तो भाई कहां जाओगे? और इसी तरीके से और लोग हैं। तो साथियों, मैं तो आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमेशा दलित का सम्मान किया है, जिसने हमेशा गरीब के कल्याण के लिए काम किया है, जिसने 36 बिरादरी को एक लेकर के इस हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और दूसरी तरफ और तमाम दूसरे दल हैं। आज हमें फर्क करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो दलित का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन दलितों के प्रति किस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करी हैं वो भी आपके सबके सामने है। आज से 5 साल पहले जो हमारे साथ हुआ, आप तो सब गवाह हैं, फरीदाबाद के लोग, साइकिल पैदल पे हम चलते थे, लेकिन जब टिकटें बटी तो किस तरीके से क्या हाल उस समय 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज फिर दोबारा लाइव टेलीकास्ट करके शैलजा जी के साथ भी वही किया है। मुख्यमंत्री जी तो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि भाई ये पार्टी, इनकी सोच ये हमेशा दलित विरोधी कांग्रेस पार्टी की रही है। इसलिए पूरी ताकत लगा करके हम कमल के सामने 3 नंबर के बटन के सामने दबा करके एक बार फिर बटन, तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक तंवर जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं सर, आपके आगमन से पूर्व बहन सीमा त्रिखा जी और नरेंद्र गुप्ता जी दोनों हमारे बहुत ही श्रेष्ठ उद्बोधन से इस सभा को गौरवान्वित कर चुके थे। एक बार थोड़ी तालियां बजाइए। उन्होंने राजेश भाई के लिए और भाजपा के लिए जो अपील की थी उन शब्दों को अब मैं यहां से रेखांकित कर रहा हूं और मैं अगले उद्बोधन के लिए, उसके बाद में विधायक राजेश नागर जी संबोधित करेंगे। पहले जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार बोहरा जी से अनुरोध करता हुआ आए अपने संक्षिप्त उद्बोधन से इस सभा को गौरवान्वित करें। श्री राजकुमार बोहरा जी, आइए सर। राम राम जी, राम राम। आज इस तिगांव विधानसभा की एक बहुत बड़ी चुनावी जनसभा के बीच हमारे बीच में आए हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी और हम सबके लाडले मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जो आगे भी आप विधायक बनाने जा रहे हैं, भाई राजेश नागर जी के लिए भी एक जोरदार तालियां। हमारे यहाँ के तीनों मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, राकेश शर्मा जी, गिरिराज त्यागी जी और हमारे भाई विवेक मिश्रा जी, हमारे भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी, अजय बैसला जी, हमारी बहन सीमा त्रिखा जी, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए बजाते रहेंगे। हमारे बड़े भाई और फरीदाबाद से निवर्तमान विधायक नरेंद्र गुप्ता जी और हमारे ताऊ जी, राजेश जी के पिताजी रूप सिंह नागर जी, राहुल यादव जी, हमारी बहन गीता वशिष्ठ जी, भारती भाकुनी जी, मुकेश शर्मा जी और तमाम सम्मानित मंच। एक बहुत अच्छे समय के बीच, आप गर्मी के बीच में भी यहां डटे हैं हमारे नायब सिंह जी सैनी जी को सुनने के लिए और राजेश को विधायक बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये समय न रुकने का है न सोचने का है, केवल कमल के निशान का बटन दबाने का समय है। हम सब लोगों ने कमल के निशान का बटन 5 तारीख को दबाकर खटाखट खटाखट खटाखट, और उस फटाफट वाले को कहना है हटाहट हटाहट हटाहट। जो लोग कहते हैं भाजपा सम्मान नहीं करती सभी का, भाजपा अगर चलती है तो सबका साथ सबका विकास से। भाजपा अगर चलती है तो एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाकर, जो हमारे बीच में कभी यहां बैठा करते थे, आज मुख्यमंत्री जी की सीट की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्हीं की इस पवित्र वाणी को देखते हुए, जिस प्रकार उन्होंने हर कार्यकर्ता को दिल से लगाया, मन से लगाया, हर बूथ का कार्यकर्ता आपको सम्मान देने के लिए यहां आया हुआ है और 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर यहां से राजेश विधायक जी को चंडीगढ़ भेजेगा सीएम साहब। इनकी इस ओजस्वी वाणी से और इनके भोलेपन से
हमारे एक साथी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, हमारे पुराने साथी जेजेपी को छोड़कर उमेश भाटी जी आज हमारी भाजपा में ज्वाइन कर गए। तो एक बार जेजेपी जी के हमारे उमेश भाटी जी का और इनके साथ आए हुए गगन सिसोदिया जी जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा जी, मास्टर लाखन सिंह जी, गोपाल चौहान जी, अवधेश भदौरिया जी, दिनेश परिहार जी, हरिओम जादौन जी, ऋतिक राजपूत जी, आशीष राजपूत जी, बहन श्रीमती भानुप्रिया जी, पवन भाटी जी, रंजन सिंह जी, संजय सिंह जी, पुष्पेंद्र सिकरवार जी, अखिलेश यादव जी, हिमेश जी, शरद शर्मा जी, मनोज भादरिया जी, अनिल पंडित जी आज अपने पूरे क्षत्रिय महासभा के साथ भाजपा के अंदर आए हैं। इनका तहे दिल से स्वागत है, इनका हम इस्तकबाल करते हैं और इनकी ताकत का हम पूरे का पूरा फायदा उठाएंगे और राजेश जी को हम चंडीगढ़ जरूर भेज के ही मानेंगे। आज सभी साथी जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ सम्मान कर रहे हैं, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हम लोग बजाएंगे। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो साथी हमारे शामिल हो रहे हैं विनोद भाटी जी के नेतृत्व में, एक बार इनका भी सम्मान आपकी तालियां कर दे तो क्या कहने, थोड़ी सी तालियां बढ़ा दीजिए। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, जो पीछे हमारे लोग खड़े हैं उनकी तालियां नहीं आ रही, एक बार दोनों हाथ उठाकर थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए तो अच्छा लगेगा। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित रहा है, सुचारू रूप से चला है। जो लोग सम्मान कर चुके, चित्र खिंचा चुके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, कृपया ससम्मान वो अपना स्थान ले नीचे जाकर। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सही दिन ये तलवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में जो हरियाणा को हर अंधेरे से दूर कर देगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ में समर्थन कर दीजिए, जोरदार। थोड़ी सी इधर के लोग बैठे, बिल्कुल हाथ नहीं उठाए एक बार भी आपने सर, धन्यवाद। कृपया मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से, हां जिला अध्यक्ष महोदय सभी को पटका पहनाकर प्लीज साइन करा, स्वागत करा दीजिए सभी का। जिन्होंने पहले पटका पहन रखा वो निकाल के दोबारा गले में डाल लें। 3-4 हैं जिन्होंने डाल रखा तो पहले ही डाल लिया जोश में जी। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। समय का ध्यान रखना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अगली जनसभा में पहुंचना है, वहां भी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं लोग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, राजकुमार जी प्लीज, विनोद भाटी जी धन्यवाद। कृपया सभी, आज बहुत ही गणमान्य लोग यहां आए। पगड़ी अशोक तंवर जी को भेंट की गई। थोड़ा सा सामने से चित्र में दिक्कत हो रही है। कृपया सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, सभी साथियों से, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहुत बड़ी सहजता है, धन्यवाद। कृपया हां, मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम को इतना शानदार जिन्होंने आज संयोजित किया है, मंच की सारी व्यवस्था देखी है, हमारे साथी पवन अग्रवाल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक माला भेंट करेंगे। श्री पवन अग्रवाल जी, पवन भाई आए आप, कृपया। राजेश जी बस आप 1 सेकंड के लिए आ जाओ अब मेरे साथ। पवन अग्रवाल जी प्लीज पहुंचे। माननीय सीएम साहब, पवन भाई ने पूरी व्यवस्था की है आज की जी। हाँ, माला भेंट करो सर। हाँ, और आईएमटी के प्रधान सर, जो तिगांव का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और माननीय सीएम साहब ये प्रधान है वीरभान शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी दीपक प्रसाद जी। सर कल रात इन्होंने विपुल जी के सम्मान में आईएमटी के लिए जो प्रगति आपने कराई है उसका उल्लेख किया तो गर्व की अनुभूति हुई। एक बार जोरदार तालियां। कल रात को यह पता चला आईएमटी में कितना बड़ा काम किया इस सरकार ने पिछले दिनों में, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी का धन्यवाद। कोई नाम चूक हो गई हो तो सीमा दीदी यहां से माफ करना, मैं सबको समायोजित किया है मैंने वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। रूप सिंह नागर जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, और एक गुलदस्ता भेंट करके, हाँ मानिए ये गुलाब का फूल भेंट करके जी। हाँ प्लीज प्लीज करिए। चारों मंडल अध्यक्ष भी एक बार आ जाए, सिर्फ चारों मंडल अध्यक्ष वो सम्मान करेंगे बस जी। बस वो लास्ट है फोटो, बस इसके बाद मुझे मालूम है अगले 3 मिनट में लास्ट है जी। इसके बाद राजकुमार भैया, इसके बाद में कोई नहीं, ये अंतिम है बिल्कुल। मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा कृपया वो आ जाएं, अब उनका बोलने का समय है। राजेश भाई, राजेश नागर जी
सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी से निवेदन, बस अगले 3 मिनट। ओके सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, समय का अपना अभाव है। और भाई राजेश नागर जी, सर इधर आ जाओ, दाहिनी तरफ आ जाओ, थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ। ये हमारे सबसे प्यारे दोस्त हैं। मैं पिछले 35 वर्ष से इस दोस्ती के साथ खड़ा हूं। मैंने राजनीति में माननीय सीएम साहब ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं देखा। ये हाथ थोड़े से बढ़ा दीजिए, दोनों हाथ उठाकर सम्मान कर दीजिए। ये आपके इस क्षेत्र में आज पहली बार मैं आया हूं, एक मुद्दत बाद गाड़ी यहां रुकी है, वहां कभी संभव नहीं था। तो शायद इस काम को करवाने में सरकार और भाई का योगदान रहा। दोनों हाथ उठाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले भाई राजेश नागर को अपनी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें अपने उद्बोधन के लिए। श्री राजेश नागर विधायक। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग हमारे हरियाणा में हमारे नायब हीरा और नायब सैनी के नाम से जिनको जाना जाता है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका स्वभाव सरल है, रात को 2 बजे भी उनसे कोई जाकर मिल सकता है। मेरे ख्याल पहले मुख्यमंत्री होंगे हमारे भारत के कि जो रात को 2 बजे भी अपना दरबार लगाते हैं। उनके लिए सब लोग एक बार खड़े होकर ताली मारेंगे। सब लोग अभिनंदन करेंगे, सम्मान। सब लोग जोर से नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी। आदर और सम्मान के योग हमारी मंत्री रही मेरी बड़ी बहन सीमा तिरखा जी, हमारे बड़े भाई फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे लिए दूर से चलकर आए मेरे लिए प्रचार करने के लिए अशोक तंवर जी, और यहाँ पर बैठे हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी, और हमारे सारे पार्षदगण रैक्सवाल जी, अजय बैसला जी, रवि बढ़ाना जी, दूसरे रविकांत बढ़ाना जी, अनिल नागर जी, लोकेश जी, शिशु अवाना जी, लाल मिश्रा जी, अमित भारद्वाज जी, सुरेंद्र भिदुड़ी जी, हमारे और हमारे चारों मंडल अध्यक्ष गिरिराज त्यागी जी, हमारे क्या नाम विवेक मिश्रा जी, राकेश शर्मा जी और वीरेंद्र जी, और सभी का मैं नाम लूंगा तो बहुत, हमारे पार्टी में अभी ज्वाइन हुए उमेश भाटी जी, इनका भी अपने परिवार में आने के लिए अब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। IMT के अध्यक्ष वीरवान शर्मा जी, हमारे मेरे भाई और मेरे दोस्त, समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहे दिनेश रघुवंशी जी, हमारे और सभी यहाँ पर बैठे सम्मानित मंच, हमारी राजबाला सरदाना जी, हमारी महिला अध्यक्ष, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, हमारे सभी गांव से सरपंच आए, सबका नाम लूंगा तो मैं बहुत समय लग जाएगा। वेद अदाना जी, रवि जी, ललित जी, हमारे सारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिला पार्षद, हमारे सारे पंच, हमारे सारे ब्लॉक समिति मेंबर, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें और प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, पत्रकार चाहेकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 से जब से हमारी सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई, हमारी सरकार ने जो काम किए किसी से छुपे नहीं है। चाहे हम बात करें नौकरियों की, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां मिली, आज काबिलियत के पे नौकरियां मिल रही हैं, मेरिट पे नौकरियां मिल रही हैं, बिना पैसे नौकरियां मिल रही हैं। पहले नौकरियों के लिए नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे या पैसे देकर नौकरी लगती थी। हमारे मुख्यमंत्री ने नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इस तरह से बहुत सारी लाभकारी योजनाएं हमारे सरकार ने बनाई, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, धन जन योजना हो। 45 करोड़ से ज़्यादा हमारे एक साथ सभी हमारे लोगों के खाते बैंक में खोले गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ पे कॉलोनियाँ आती हैं, उसमें अगर हम बात करें, 2 हमारे सब स्टेशन बिजली के बने, महिला कॉलेज हमारा बना नचौली में, हमारे विज्ञान भवन का काम चल रहा है,
जो 400 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बन रहा है। ITI हमारी तिगांव में बन गई, 54 ट्रेड जिसमें है, डिजिटल ITI, मॉडल ITI, इस तरह से बहुत सारे स्कूलों को अपग्रेड किया गया, बहुत सारे स्कूलों की नई बिल्डिंग बनाई गई। इस तरह से अगर हम बात करें 150 करोड़ से ज़्यादा लागत से जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, उसमें अमृत योजना के तहत सीवर लाइन का काम, पानी लाइन डाली गई, इंटरलॉकिंग टाइल डाली गई, सड़कें चारों तरफ सड़कों का काम चल रहा है, चाहे खेड़ी पुल से मझावली, चाहे तिगांव बल्लभगढ़ तिगांव मझावली, खेड़ी पुल से मझावली, खेड़ी पुल से ददसिया, और मैं ऐसे काम गिनवाने लग जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को अभी दूसरी सभा में भी जाना है, वहां देरी हो जाएगी। आप लोगों के बीच तो मैं आता ही रहता हूं, और मैं आपका तहे दिल से ये भी धन्यवाद करता हूं, आपने जो अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को, हरियाणा में 90 विधानसभा आती हैं, अगर सबसे ज्यादा वोट किसी विधानसभा को 2019 में मिली तो तिगांव विधानसभा को मिली। उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, हमेशा ऋणी रहूंगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, विकास तो बहुत हुए हैं, काम बहुत हुए हैं, हमारी 132 के करीब कॉलोनियां भी पास हुई हैं, पर कुछ कॉलोनियां जो पास हुई हैं उसमें अभी बहुत सारे काम रह गए हैं, सीवर के, पानी की लाइन के, सड़क के, बिजली के भी, और क्या नाम है उसमें, और जो मूलभूत सुविधाएं हमें मिले उसके लिए भी हमारी ये जो कॉलोनी के लोग हैं ये कहते रहते हैं। कुछ सड़कें अभी बननी रह गई हैं क्योंकि वो कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं थी। तो अब की बार जैसे तीसरी बार हमारी सरकार आएगी, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, घोषणाएं कर नहीं सकते, बस आपकी मांग को मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहा हूं। तो मैं पूरा विश्वास है, जैसे ही हमारी सरकार तीसरी बार प्रदेश में आ रही है, आपको पता भी है, जो भी आपकी मूलभूत सुविधाएं, गलियां हो, सड़कें हो, आपकी नाली हो, आपके इंटरलॉकिंग का काम हो, आपकी सीवर लाइन हो, पानी की लाइन हो, उनको सबको पूरा किया जाएगा। और एक कॉलेज की मांग और भी है मुख्यमंत्री जी, जो हमारे यहाँ पर जो क्षेत्र रहता है, बहुत सारे हमारे यहाँ बाहर के लोग रहते हैं और 2 लाख से ज़्यादा यहाँ की संख्या, हमें एक अलग से एक कॉलेज यहाँ पर हमें दिया जाए, एक पार्क, टाउन पार्क, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कॉलोनियाँ अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, उसमें कोई बड़े पार्क की सुविधा नहीं है, जैसे कोई टाउन पार्क, जैसे हमारा 12 सेक्टर में, 30 सेक्टर में, इस तरह का एक बड़ा पार्क हमें यहाँ पर मिले, जिससे हमारे यहाँ के भी लोग, हमारे यहाँ के भी युवा, हमारे यहाँ के भी साथी भाई और उसमें जा सकें। और इस तरह से हमारे जो और भी काम रह गए, अब ज़्यादा मैं क्यों इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, पर आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, ऐसे सीधे भोले मुख्यमंत्री आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद अपने हाथ से हल जोता है, हल चलाया है, कस्सी चलाई है, फावड़े चलाए हैं, और इन्होंने गरीबी देखी है। तो इस तरह के मुख्यमंत्री को आप आप जो हमारे आने वाली सरकार है, मुख्यमंत्री बनाओगे, सब हाथ ऊपर करके बताओ, बनाओगे। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेता हूं, क्यों मुख्यमंत्री जी को दूसरी सभा में भी जाना हूं, कहने के लिए तो बहुत कुछ था, पर मुख्यमंत्री हमारे जैसे, हमारी सरकार बनते ही जो भी आपकी मूलभूत सुविधाएं, जो भी आपकी दिक्कतें, सड़क की, पानी की, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। जैसे मैंने आपकी पहले 5 साल जो हमें मिले 19 से 24, उसमें से 2 साल तो कोरोना में ही चले गए, कोविड में ही चले गए, हमें 3 साल ही काम करने के लिए मिले, और बहुत सारी योजनाओं की हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की, चाहे किसान के लिए बात करें, युवाओं के लिए बात करें, महिलाओं के लिए बात करें, हमने सभी क्षेत्र में काम किया। 1.5 लाख से ज़्यादा हमने नौकरियां दी है। MSP पे जो सब फसल सबसे ज़्यादा खरीदने वाला प्रदेश है वो भी हरियाणा प्रदेश है। महिलाओं के लिए आरक्षण हमने दिया, लिखी पढ़ी पंचायत हमने दी। इस तरह से बहुत सारे काम हमने किए हैं, और बेरोजगारी को हटाने के लिए भी बहुत सारे स्किल यूनिट के। और मैं अब ज्यादा समय ना लेता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बाहर जाना है। मैं आपका फिर से सभी का यहां आने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत ही शानदार उद्बोधन राजेश भाई ने दिया, और आपको लगा हो उन्होंने आपके विकास के लिए बात की यहां से, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर मोहर लगा दीजिए, समर्थन जता दीजिए। और जैसा राजेश जी ने कहा, यकीन जानिए दोस्तों, इतने साल इतने राजनेताओं के निकट रहते हुए मैं भी व्यक्तिगत तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। माननीय सीएम साहब, अपनी जिंदगी में इतना सिंपल इंसान इस पद पर कोई नहीं देखा मैंने। रात को 1:30 बजे मेरे मोबाइल पर बेल आती है कि सीएम साहब बात करेंगे। मैं इस देश का एक कवि हो सकता हूं,
लेकिन रात को 1:30 बजे यदि सीएम साहब बात करना चाहते हैं तो मुझे उस दिन गर्व की अनुभूति हुई और मुझे लगा कि इस आदमी को इस देश का प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए, जो आम आदमी से रात को कभी भी बात कर सके। भगवान करे हमारी जिव्या पर सरस्वती विराजित हो, कभी राजनीति कहां से कहां पहुंचती है कुछ नहीं जानते। एक वादा करे क्षेत्र कि आप अपने विधायक को उसी मन के साथ चुनेंगे, पहले से अधिक मतों से चुनेंगे। दोनों हाथ खड़े करके मजबूत करिए हाथ और बताइए तालियों की शक्ल में कि आप राजेश नागर के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। और इन्हीं तालियों की गूंज में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध, कृपया अपने मुखारबिंद से अपने विचार व्यक्त करें। तालियां कमजोर थी आपकी, दोनों हाथ उठाकर। बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व श्री नायब सिंह सैनी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। भारत माता के। भाई ये तिगाम की सरदारी की आवाज नहीं है। जोरदार जयकारे के साथ विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच करके ये आपकी आवाज ये फरीदाबाद जिले के सभी क्षेत्रों से होती हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनाई दे और चंडीगढ़ में आपकी आवाज जाए। जोरदार जयकारे के साथ हाथ ऊपर करके विजय की मुट्ठी की संकल्प भींच करके भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग आप सबके दिलों की धड़कन लगातार आप लोगों के बीच में रह करके इस क्षेत्र को एक नई विकास की दिशा देने वाले हमारे राजेश नागर जी, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया है और जिनको आदरणीय नड्डा जी ने कमल का फूल दे करके आप लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। ऐसे राजेश नागर जी जिला के अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी और हमारे नागर जी के पिता श्री रूप सिंह नागर जी, हमारे पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता अशोक तंवर जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमती सीमा त्रिखा जी, पूर्व विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी, ओम प्रकाश जी रक्षवाल, गीता रक्षवाल जी, अजय भैसला जी, भारती भाकुनी जी, राजबाला सरदाना जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, राकेश शर्मा जी, गिरिराज त्यागी जी, विवेक मिश्रा जी और मदन पुजारा जी, मुकेश शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और इस तिगाम विधानसभा से कोने कोने से आए हुए बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, हम सब जानते हैं 5 अक्टूबर को इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब हिस्सा लेकर के 8 अक्टूबर को तिगाम से कमल का फूल खिला करके हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोग बनाने जा रहे हैं। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में जबरदस्त कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। चाहे रोड को लेकर के बात हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात हो, चाहे हर घर में पानी पहुंचाने की बात हो, लगातार ये सरकार मिशन मोड में काम करती रही है। आज मैं आप सबके बीच में ये आशीर्वाद अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए और हमारे नागर जी के लिए
मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सब कमल का बटन दबा करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। भाइयों, हमें हरियाणा प्रदेश के अंदर जितना समय मिला है, ऐतिहासिक निर्णय उसमें हमने लिए हैं। हमने मात्र 56 दिन का कार्य मिला और 56 दिनों के अंदर मैंने हरियाणा प्रदेश के हित में 126 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मैं आज आपके बीच में बताना चाहूँगा कि तीज के पर्व पर हमारी माताओं ने, बहनों ने मुझे जींद के अंदर बुलाया था और जब मैंने कहा कि मैं आऊँगा तो बहनों ने कहा कि भाई आ रहा है, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने अधिकारियों को तुरंत कहा कि आप एक योजना बनाइए, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने निर्णय किया 1 अगस्त से हमारी माताओं को, बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। आज 1 तारीख से बहनों को ये 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा। मैंने बहनों को कहा 1 अगस्त से आप गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगे तो आपके खाते में तुरंत जो 500 रुपए से ऊपर का पैसा है वो हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है हमारी सरकार ने कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने 30 गज का प्लाट शहर के अंदर देने का निर्णय किया है। जिसके पास जगह नहीं है या जिसके पास मकान नहीं है, हमने निर्णय किया है कि ऐसे परिवारों को हम 30 गज का प्लाट देंगे। मैंने एक बड़ा कार्यक्रम रोहतक के अंदर किया। 15 शहरों के भाइयों 15,630 लोगों को चिन्हित करके 30-30 गज के प्लाट दिए हैं और 8 तारीख के बाद इस गति को और तेज करके हर व्यक्ति को, जो पात्र व्यक्ति है, उसको 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने निर्णय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्या हर घर मुफ्त बिजली योजना, और हमने उसको तुरंत लागू किया और ये हर घर के ऊपर जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है और इसके ऊपर जो खर्चा है 1,10,000 रुपए का आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 80,000 रुपया केंद्र सरकार देगी, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देगी। भाइयों, बेनिफिशियरी को कोई चार्ज नहीं लगेगा। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है जो जिन परिवारों में 2 किलोवाट का कनेक्शन था, ऐसे कनेक्शनों के ऊपर भाइयों पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, जितने यूनिट खर्च करेगा उतना यूनिट भाइयों बिल आएगा। अगर 20 यूनिट खर्च करता है 20 का आएगा, 30 यूनिट खर्च करता है तो 30 का आएगा। अगर वो कहीं घूमने के लिए जाता है, कोई यूनिट खर्च नहीं करता, तो बिजली का बिल 0 आएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने एक और बड़ा निर्णय ये किया है कि जो हमारे ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हमने हैप्पी कार्ड दिया है और हैप्पी कार्ड के माध्यम से 1 साल में 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस कहीं भी जाती है
उसके अंदर फ्री में यात्रा करने का अधिकार ये हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों, यात्रा कर सकेगा, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने अभी अपना संकल्प पत्र जारी किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से, नॉन स्टॉप हरियाणा के माध्यम से हमने निर्णय लिए हैं। 56 दिन का मुझे कार्य करने का अवसर मिला। 56 दिनों के अंदर 126 निर्णय हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर ये हमारी सरकार ने लिए हैं। भाइयों बहनों, मैंने जो अपने संकल्प पत्र के अंदर निर्णय लिया है कि 8 तारीख के बाद हमने एक योजना बनाई, लाडो लक्ष्मी योजना, और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जिस तर्ज के ऊपर IMT खरखोदा लगी है सोनीपत के अंदर, इस तर्ज पर हरियाणा प्रदेश के 10 अन्य जिलों के अंदर IMT लगाने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी, और जिसमें एक IMT के अंदर वहाँ के स्थानीय 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में ये भी निर्णय लिया है, 8 तारीख के बाद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना, चिरायु कार्ड योजना, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को मिल रहा है, 5 लाख रुपए का अधिकार, इसके अंदर अगर किसी को कोई दिक्कत आ जाती है हॉस्पिटल में कराने का अधिकार ये हमारी सरकार ने दिया था। अब इसका दायरा हमने बढ़ाया है। 8 तारीख के बाद अब ये 10 लाख रुपए हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सकता है। हमने इसमें एक और निर्णय किया है। भाई इसकी आवाज उठवा दे, आवाज उठवा, आवाज इसकी कम आ रही है। हमने एक और निर्णय किया है कि हमारी सरकार ने, भाइयों, जो 75 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को हमने भाइयों अलग से आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है कि अगर 70 साल के ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, माता है, अगर उसको कोई दिक्कत आ जाती है, परिवार को इलाज की चिंता नहीं है, चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह को चिंता है। 5 लाख रुपए का अलग से बुजुर्ग अपना इलाज करा सकता है। ये भी हमने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है आने वाले समय के अंदर, जैसे हमने पीछे बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार के बेटे को भी हरियाणा सरकार की नौकरी दी है, आने वाले समय के अंदर 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार देगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, जब मैं कुरुक्षेत्र से सांसद था तो लोग मेरे पास इसके लिए फोन कराने के लिए आते थे और ये फोन कराते थे कि मुझे डायलिसिस कराना है। कोई बोलता था कि मैंने हर तीसरे दिन कराना पड़ता है, कोई बोलता था हर हफ्ते कराना पड़ता है, कोई आता था कि हर 15 दिन में डायलिसिस कराना पड़ता है। हॉस्पिटल में फ़ोन कर दो, मेरा पैसा ना लगे। भाइयों, उसके ऊपर खर्चा होता था। परंतु अब हमने ये निर्णय संकल्प पत्र में लिया है कि 8 तारीख के बाद अगर हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराएगा या डायग्नोसिस कराएगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका फ्री में इलाज होगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने ये भी निर्णय किया है आने वाले समय के अंदर 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार हरियाणा के अंदर 5 लाख और नए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है, 5 लाख और नए मकान बना करके देने का कार्य भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है।
हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 तारीख के बाद हर जिला के अंदर एक ओलंपिक खेल नर्सरी खोलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हमारी सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी लगातार दुष्प्रचार करती है कि अग्निवीर को लेकर के हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है और हमने अपने संकल्प पत्र में भी ये निर्णय किया है कि कोई भी अग्निवीर अगर वो आता है तो हरियाणा सरकार उसको प्राथमिकता के आधार पर हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, जो हमारे एससी समाज और बीसी समाज के बच्चे हैं, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी इंजीनियर कॉलेज में अगर वो पढ़ रहे हैं, उनकी फीस की छात्रवृत्ति 100% देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ताकि माँ बाप को उसकी फीस की चिंता न रहे। भाइयों, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है इस संकल्प के पत्र के माध्यम से कि 8 तारीख के बाद जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, भाइयों, अगर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग उसको 25 लाख रुपए का लोन दिलवाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, ताकि भाइयों वो अपना उद्योग लगा सके। ये हमारी सरकार भाइयों मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। मैंने 126 निर्णय हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर लिए हैं और लोग हरियाणा के बोलते हैं कि समय कम मिला है और समय मिलना चाहिए था, और हुड्डा साहब बोलते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा, हुड्डा साहब, मैं एक गरीब परिवार से, पिछड़े परिवार का बेटा हूं, मुझे मालूम है किस गति से चलना है और कि मेरी दिशा भी स्पष्ट है, मेरा विजन भी स्पष्ट है, और जो हम बोलते हैं उसको धरातल के ऊपर लागू करते हैं। भाइयों, हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार इस रोड मैप को पूरा हमने तैयार किया है। 8 तारीख के बाद इसको लागू करने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है, हरियाणा प्रदेश के जितने किसान हैं और किसान हमारा जो फसल उगाता है उसको 100% MSP पर खरीदने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, आज मैं आप लोगों के बीच में आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि आप यहाँ से अपने राजेश नागर जी को कमल का बटन दबा करके जतवाने का काम करें। बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो राजेश जी ने कहा है, जो ये हमारे ध्यान में इस क्षेत्र के, तिगांव क्षेत्र के जो भी काम हमारे ध्यान में लाएंगे या जो मेरे ध्यान में आएंगे, एक एक काम की मेरी जिम्मेवारी है। हम उस काम को पूरा करने का भाइयों संकल्प लेते हैं। आपसे आग्रह है, आप कमल का फूल खिला करके, मैं यहाँ तिगांव की सरदारी को ये कहने के लिए आया हूँ, आप चंडीगढ़ लेकर के आएंगे, मैं सीएम हाउस के अंदर आप लोगों का स्वागत करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे, हेलो, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत ही शानदार उद्बोधन। एक बार दोनों हाथ खड़े करके अपनी जोरदार तालियां, दोनों हाथ खड़े करके बहुत बहुत तालियां। और हाँ, सभी सरपंच, जी जी सरपंच, कृपया सभी सरपंच साहिबान से मुलाकात करवा रहे हैं। राजेश जी, व्यवस्था बनाएं और आराम के साथ निकले। सभी का धन्यवाद ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए। मैं सभी भाजपा के जिला पदाधिकारियों का, पार्षदों का, हमारे पूर्व पार्षद, सरपंच क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के सभी बड़े लोग, सबका धन्यवाद। अशोक तंवर जी का विशेष रूप से आभार। बहुत बड़े राजनेता हमारे यहाँ पधारे, बहन सीमा त्रिखा जी, सभी का धन्यवाद। नरेंद्र गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत आभार जी।